वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवेन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणादयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं भले शिल गुरुदेव की जय, शिल प्रभुपाद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री शिल रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रचित मनोशिक्षा अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 11। सामं श्री रूपेण स्मर विवशराधगिरिभितोर ब्रजे साक्षात् सेवालवन विदये तदगणयुजः तदीज्ञाध्यान श्रवण नति पंचामृतम् इदम् दयन् नित्यागवर्धनम् अनुदिनं त्वं मन भज मनः। हे मनः, आप ब्रजों में स्वागन सहित स्मर विलास परायण मदन विभुवन श्री श्री राधा गिरिधारी का जो साक्षात सेवा लाभ करने के लिए श्री रूप सह उनके सारे सखा, उनके सारे सहगण श्री नंदनंदन का इज्जिया यानी श्रवण कीर्तन, आख्या कीर्तन, ध्यान करना, श्रवण करना, अन्नति प्रणाम करना, यही पंचविध। इस पंचविध यथानिधि पान करते करते श्री गोवर्धन का भजन करने के लिए बोला। इस श्लोक द्वारा गूढ़तर यानी गोपन भजनों का साधनांग सकल बोल रहा है। गोपन भजनों का जो साधन का अंग है उसका बारे में। तो पहला ही क्या है, भगवान का सारे जो गान है, जो अपने पार्षद है उन लोग कान हैं, श्री राम सुबल इत्यादि, एक कृष्ण का गान है, और श्रीमती राधा रानी का गान, श्री ललिता विशाखा आदि सारे, इन लोगों का सहित, इन लोगों का साथ लेकर हम लोग का भजन करें। और दूसरी बताया स्मर विलास परायण, मतलब दास्य सख्य वात्सल्य रस अपेक्षा सिंगार रस अधिक प्रिय है, यानी जितना प्रकार रस है सबसे अधिक रस सिंगार रस में है, उसी सिंगार रस में भजन करना। फिर बताया ब्रजे साक्षात सेवा लाभ,
साधना समय में जो सेवा उसका साक्षात सेवा का अनुसरण। अभी हम लोग जो सेवा कर रहा हूँ वही अनुसरण कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी प्रैक्टिस का टाइम है। जब इसी सेवा करते करते नित्य सेवा मिल जाएगा, इसी सेवा का ही पराकाष्ठ रूप यानी फाइनल स्टेज वो ब्रोजो में साक्षात सेवा। तो अभी जो प्रैक्टिस नहीं करेगा हर तरीके का सेवा, बाद में जाकर उनका कुछ भी नहीं मिलेगा। इस सेवा का बारे में और भी बताया आगे जाके। सिद्धि समय में प्रथमे में दूरवर्ती सेवा लाभ होता है। क्रमशः मंजूरियों का अनुगत्य होकर दूरवर्ती सेवा करते करते सखी दिगों का निकटवर्ती सेवा प्राप्त होता है। देखिए, जब हमारा इस सेवा करते करते हमारा ऊपर भगवान का कृपा मिल जाए, गुरु जी का कृपा मिल जाए, तब हम लोग का मंजूरियों का निकट से कुछ दूर का सेवा मिलेगा। फिर मंजूरी लोगों का कृपा मिलने से उन लोगों का निकटवर्ती सेवा मिलेगा। फिर उन लोगों का कृपा से सुखी दिगों का निकटवर्ती सेवा मिलेगा। तो इस रूप से हम लोग राधा गोविंदों का सेवा का साक्षात सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो सकता। तो ऐसा है, सेवा भी बहुत प्रकार का है। वो कुंज परिष्कारी यानी सफाई करना, मंदिर अंगन, भगवान का मंदिर सब कुछ है सफाई, क्लीनिंग सेवा। सज्जा प्रस्तुत यानी उसका शयन कक्ष प्रस्तुत करना, उसका सैया है, बेड वगैरह। जलानायन उसका पीने का पानी संग्रह करना, और पर्ण प्रस्तुत सारे चीज़ तैयार करके रखना, कर्पूर दान करना, ये बहुत तरीका का सेवा होता है। तो अनंत संख्यक परिचारिका एक एक सेवा पाकर उसी में नियुक्त होता है। बहुत सेविका है वहाँ पे, सेवा भी बहुत है। इसी सेवा मिलता है चिन्मय देहों में। जब हमारा इस शरीर अपराकृत, इस शरीर द्वारा वो सेवा नहीं मिलता है। उस सेवा करने के लिए अपराकृत यानी चिन्मय शरीर चाहिए। तो अभी जो शरीर मिला हम लोगों का जागतिक, इस शरीर द्वारा भगवान का उसी सेवा का जो अभ्यास करूँगा, फिर बाद में जाके चिन्मय मिलने के बाद भगवान का साक्षात सेवा मिलेगा। तो उसी सेवा जब हम लोगों का मिल जाएगा, तब हमारा बीच से नित्य काल के लिए जो दुख नामक चीज़ है वो हमेशा के लिए हट जाएगा। हमारा हृदय में हमेशा के लिए आनंद ही भरा रहेगा। और उसी लीला में दो भाग होती है, एक संभोग, एक विप्रलम्ब। संभोग लीला यानी मिलन होना कृष्ण जी का साथ, और विप्रलम्ब यानी कृष्ण का सेपरेशन यानी अलग होना, पृथक होना। तो दोनों में ही इतना आनंद है, इतना परम आनंद है, वो वर्णन करके समाप्त नहीं होता है। नित्य नवायमान आनंद और आनंद होता है उससे। तो इसमें श्री स्वरूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी पाद और उनका जितना भी परिकर है, उन लोगों का साथ उन लोग का अनुगत्य स्वीकार करते हुए भजन करना है। इसमें क्या करना है तो अच्छा तरीक़े से बताया। जो महाप्रभु बता दिया साधन का अंग क्या है, साधु संग, नाम संकीर्तन, मथुरा मंडल में वास, और श्री विग्रह श्रद्धा, श्री विग्रह सेवा, और पांचवी है भागवत कथा श्रवण यानी भगवान भक्तों का कथा श्रवण करना, महिमा श्रवण करना। ये 5 कलयुग का मुख्य अंग है भजन का। और यहाँ पे और भी कुछ बताया। श्री रूप गोस्वामी पाद ने बताया इज्जिया शब्द का अर्थ अर्चन करना, ठाकुर जी का सेवा, साक्षात सेवा करना। सेवा का भी इसमें
बासन सामान माल्य तिलक चरणामित बहुत तरीके का तुलसी ठाकुर जी का मंदिर में जितना प्रकार का भोग लगाना अर्चन करना सिंगार करना बहुत तरीके का ये करना है हम लोगों का। आख्या यानी भागवत कथा कीर्तन करना भगवान का रूप गुण लीलाओं का कीर्तन महिमा कीर्तन करना इसी का आख्या कहता है। फिर ध्यान ये ध्यान स्मरण का अंतर्गत होता है। ये बहुत कठिन है तो स्मरण करना ही ध्यान है। तो इसका बारे में भक्ति संदर्भ में बताया गया मनुष्य अनुसंधान अनंतर पूर्ववत क्रम सोपान नियम का अनुसार में सुखलभ्य गुण परिकर सेवा लीलाओं का स्मरण अनुसंधान करना होगा। तो स्मरण पंचविध है। तो देखिए तन का 20 में यत किंचित अनुसरण का नाम स्मरण है। सर्व विषय होकर सर्व विषय से चित्तों का आकर्षण पूर्वक सामान्य भावों में मनोनिवेश करने का नाम धारणा है। विशेष रूपों में रूपादि चिंता नाम ध्यान है। उक्त ध्यान ही अमृत धरतुल्य अविच्छिन्न रूप में प्रवर्तित होकर ध्रुव अनुस्मृति एवं जो ध्यान में केवल मात्र ध्येय वस्तु स्फूर्ति होता है उसी का ही समाधि नाम से कहा जाता है। तो ध्यान स्मरण है सबसे कठिन है नवविध भक्तियों का बीच में। ध्यान यानी जो हमारा ध्येय वस्तु है श्री श्री राधा गोविंद का हम लोग ऐसे इस रूप से कहता हूँ जे दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो। एक दिव्य वृंदावन में एक कल्प वृक्ष का नीचे एक सोने का सिंहासन में श्री श्री राधा गोविंद जी ने बैठा है। मैं वहाँ पे मंजूरियों का अष्टसखियों का पर अनुगत्य हमारा गुरु जी का सबका अनुगत्य स्वीकार करते हुए वहाँ का सेवा का मिला और उसी का ही स्मरण उसी लीला का ही स्मरण करना हमेशा एक ही वस्तु वहाँ पे फिक्स्ड होना चाहिए। ये होता है ध्यान। तो हमारा ध्यान का वस्तु क्या है? ध्यान का वस्तु इस रूप से जे राधा गोविंदों का रूप गुण लीला आदि हमेशा चरण स्मरण करना। तो फिर आता है श्रवण। साधु मुख से भगवान का भक्तों का लीला श्रवण करना कीर्तन करना हर डे। जो साधु संग होता है तो हमेशा गोलोक धाम में निवास करना। जो साधुओं का संतों का संग नहीं करता है उसका कुछ भी नहीं होगा। भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए भक्ति का बढ़ाने के लिए श्रवण कीर्तन अतीव आवश्यक है। श्रवण कीर्तन यानी गुरु जी हम लोगों का गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज शास्त्रों में कहा गया है। गुरु जी हम लोग कृपा करते हुए जो भक्ति का एक बीज दिया उसी का हम लोग कूद दिया। कूदने का बाद पौधा हुआ लेकिन वो पौधा में हम लोग का यत्न करना है पानी देना है। लेकिन वो यत्न करना पानी देना उसका घेर लगाना इतना सारा जो कार्य है उसी का कहता है श्रवण कीर्तन। वो श्रवण कीर्तन ही उसमें पानी देना यत्न करना दूसरी जानवर से उसका रक्षा करना उसी पौधों का यत्न करते हुए बढ़ते उसी इस भव संसार अतिक्रम करते हुए जब उन्होंने वैकुंठ धाम सारे धाम अतिक्रम करते हुए गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान जो है भगवान का जो चरण है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का जो चरण है उसी चरण का एक कल्प वृक्ष का साथ तुलना किया गया है। तो उसी पौधा लता है जब उस गोलोक वृंदावन में जाकर कृष्ण नाम में जो कल्प वृक्ष है उसी वृक्ष में आश्रय ले लेगा। तो हमेशा लता दूसरी बड़ा पेड़ों का आश्रय करते हुए जिंदगी बिताए। तो हम लोग भी ऐसा ही है उसी कृष्ण का चरण में आश्रय करना ही हम लोग का एकमात्र उद्देश्य। तो श्रवण करना जो श्रवण कीर्तन नहीं करता है उसका भक्ति आगे नहीं जाएगा। आपने आप विचार करते हुए जो मैं पढ़ लूँगा आपने आप हमारा बहुत बड़ा समझदार है इसी से कोई काम नहीं होगा। फिर आता है नौती श्री मूर्तियों का निकट यानी भगवत लीला स्मरण उद्दीपक स्थान आदि दर्शनों में साष्टांग प्रणाम करना ठाकुर जी का प्रणाम करना वैष्णव का प्रणाम करना नती ये 5 है। ये जिया यानी अर्चन व्याख्या कीर्तन और ध्यान श्रवण प्रणाम करना। फिर क्या करना है और एक है श्री गोवर्धन भजन
भगवान का जितना भी भक्तों का बीच में भक्तों का शिरोमणि कौन है? दास शिरोमणि गोवर्धन महाराज। श्री दास गोस्वामी इस कथा का अपना लक्ष्य करते हुए, यानी सबका लक्ष्य करते हुए बोला, भक्तजन हृदय आकाश चंद्र श्री चैतन्य देव श्री गोवर्धन शिला अर्पण किया। किसका? रघुनाथ दास गोस्वामी का। गोवर्धन कौन है? गोवर्धन भक्तों का शिरोमणि है। तो देखिए, तो उनका सेवा करना, उसी गोवर्धन शिला साक्षात भगवत पदार्थ है। तदजन अथवा श्री दास गोस्वामी श्री गोवर्धन में वास करता है, उसी स्थान छोड़ना नहीं चाहता है। इस रूप निष्ठावी गोवर्धन भजन है। जो वृंदावन राधा कुंड गोवर्धन में निवास करता है उसका छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी कारण से छोड़ जाएगा तो याद रखना वो हम लोगों का अपराध होगा। तीसरे उसका छोड़ना नहीं, ये भी एक भजन का निष्ठा है। साधारण पक्षों में दुटी अर्थ होता है, एक रीति पूजा और लीला स्थान। गोवर्धन नामा लीला स्थान उपलक्षणों में समस्त ब्रजमंडल निष्ठा का सहित भगवत आराधना करना। तो यहाँ पे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बहुत ही अच्छा तरीके से बताया जो क्या है, जो हम लोगों का जो नीति है, डागानोगा का जो नीति है, उस नीति का अनुसरण करते हुए भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, उनका सारे सगन राधा रानी सगन, श्री रूप गोस्वामी और फिर भक्त शिरोमणि गोवर्धन महाराज, गिरिराज गोवर्धन, और साथ ही साथ जो 5 भजन का अंग बताया गया है उसका भी ध्यानपूर्वक भजन करने से ही हम लोगों का जो नित्य सेवा प्राप्ति, ठाकुर जी का जो साक्षात सेवा प्राप्ति, वो जो उपाय है इस श्लोक द्वारा बताया गया है, उसी सेवा हम लोग का लभ्य हो सकता है। सौभाग्य प्राप्त होने का एक सौभाग्य मिल सकता है। तो आप लोग इसी कथा का यानी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पादों का अनुगत्य अनुसरण करते हुए उसी का ही अनुसरण करना, जिस रूप से हम लोग का साक्षात रूप से श्री श्री राधा कृष्ण का सेवा मिल जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।